डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। इल्म वो है जो किरदार में झलक। तो विकास दिव्य कीर्ति जी, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको फर्दर किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड से वो जान पहचान रखते हैं, इनफैक्ट उसमें माहिर हैं, सिविल सर्वेंट हैं और साथ में अभी एक बहुत बड़े यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। तो उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और उसमें से एक वो शायरी है जिससे मैंने अभी शुरुआत करी। उनका लाइफ को देखने का नज़रिया और जिस तरीके से वो प्रेज़ेंट करते हैं अपनी बातें, उनका बोलने का लहज़ा, वो सब मुझे बहुत इंस्पायर करता है। व्हेन आई वाज़ डूइंग माय बैचलर्स बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जैसे कि उस टाइम पर सभी के दिमाग में थोड़ा-सा होता है कि एक बैकअप ऑप्शन में यूपीएससी भी होता है ना? यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए होल नई अलग कहानी होगी, पर हम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वैसे तो कुछ कर रहे होते हैं पर सोचते हैं कि हाँ यार यूपीएससी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यार जज़्बा तो है, अच्छे नंबर भी आए हैं, मेहनत भी कर सकते हैं। तो कभी-कभी बैकअप ऑप्शन में यूपीएससी भी रखते हैं, तो आई वाज़ वन ऑफ देम। मैथ्स में कर रही थी काम, मैं पढ़ा रही थी एंड मुझे लग रहा था कि टीचिंग कैन बी द वन दैट आई कैन टेक फॉर लॉन्ग रन। और अभी तक मैंने ये डिस्कवर नहीं करा था कि पढ़ाना ही मेरे लिए सब कुछ है। पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और शायद पढ़ाना ही मेरा पैशन है। अभी मैं इस बात पे फाइनली पहुँची नहीं थी, इसलिए मैं सारी फ़ील्ड्स एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने एक्चुअल साइंस भी ट्राई करा और यूपीएससी में भी कुछ हद तक जाने की कोशिश करी, एकदम फुल ऑन नहीं। पर हाँ, बेसिक से स्टार्ट करा, एनसीईआरटीज़ परचेज़ करी, थोड़ा बेसिक रीड करना स्टार्ट करा, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली और काफ़ी महीने तक अच्छे से निभाया। बट हाँ, लाइफ़ हैड सम अदर प्लान्स। बट उसके बावजूद भी ये पूरा यूपीएससी का स्ट्रक्चर और कैसे स्टूडेंट्स उसको एस्पायर करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने-कितने सालों तक कोशिश करते हैं और साथ में विकास दुबे कीर्ति जी की बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा। जनरली जो आजकल यूपीएससी पे सीरीज़ भी आती हैं, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है इन्हें देखने में। तो आज के इस वीडियो का यानी कि आज के इस पॉडकास्ट का बेसिक उद्देश्य है बात करना एजुकेशन। एजुकेशन हम सबके लिए क्या है ना? सबके लिए इसका बहुत डिफरेंट मतलब। आई हैव अ फैमिली, आई हैव फ्रेंड्स। अगर मैं किसी से भी पूछूँ तो सबके लिए एजुकेशन वर्ड का बहुत अलग मतलब है। इसीलिए एजुकेशन का मतलब है आर्ट। सिस्टर है एक यंग कज़न बेसिकली, जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आई एम इनटू आर्ट अ लॉट, बट शी इज़ टेकिंग आर्ट एज़ हर फुल टाइम प्रोफेशन एंड हर पैशन। एंड अभी वो स्कूल गोइंग है एंड शी इज़ परस्यूइंग आर्ट एंड शी इज़ वंडरफुल एट इट एंड उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके लिए एजुकेशन है कि अपने कलर्स में, अपनी आर्ट में और ज़्यादा रम जाना, उसे और ज़्यादा वक़्त देना, उसे और ज़्यादा गहराई से समझना। देन आई नो सम पीपल हू आर इनटू रोबोटिक्स, है ना? इंक्लूडिंग वन ऑफ माय कज़िन। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि हाँ, रोबोटिक्स यानी कि मेजरली प्रैक्टिकल लाइफ़ में अपने आप ना की चीज़ों को देखना और मशीन्स और उन सब चीज़ों को कोडिंग को अप्लाई करना और है ना, मशीन के बेस्ट लेवल तक देखना कि मशीन कितना ज़बरदस्त काम कर सकती है। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन का मतलब हो सकता है टीचिंग, जैसे मेरे लिए कभी भी पढ़ना आसान नहीं था, मुझे हमेशा पढ़ाना आसान लगा। मैं आपको एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा होता था, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने क्लासमेट से पूछती थी कि किस-किस को, फॉर एग्ज़ाम्पल रील एनालिसिस का एग्ज़ाम है, तो मेरा क्वेश्चन होता था कि जल्दी से बताओ किस-किस को रील एनालिसिस नहीं आता और उनको एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स मेरे रूम पर आ सकते हैं और मैं उनको रील एनालिसिस पढ़ाती थी एंड दिस इज़ हाउ आई स्टडीड। मुझे इन जनरल पढ़ना ही नहीं आता है ज़्यादा, मुझे पढ़ाकर पढ़ना आता है। तो आई यूज्ड टू रीड दोज़ कॉन्सेप्ट्स एंड टीच देम और ऐसे करने से मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाती थी। मेरे लिए बहुत अलग मतलब है। तो लर्निंग फ्रॉम लाइफ इज़ द बेस्ट एजुकेशन, जो मैंने देखा है अल्टीमेटली कि अगर हम अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट से, हर एक मोमेंट से सीखने को तैयार हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं सीख। और ज़ाहिर बात है जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो भी एक एजुकेशन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से लेते हैं। वो विज़डम कहाँ से लेते हैं? अपनी ज़िंदगी से लेते हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी सबसे बेहतरीन स्कूल है, सबसे बेहतरीन कॉलेज है और लाइफ अपने आप में सबसे बेहतरीन डिग्री है। और जैसे कि हमने शुरुआत करा था विकास दुबे कीर्ति जी की उस बात से कि एजुकेशन क्या है? जो किरदार में झलकती। तो
डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। तो मेरा ये कहना है आप सबसे कि आप सबको, जैसे कि मैं भी आजकल कर रही हूँ, अपने अंदर झाँकने का कुछ वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए। अक्सर हम भूल जाते हैं ऐसा करना। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम सब भाग रहे हैं। वी आर ऑल इंटू अ रेस। कभी-कभी एक अनवांटेड रेस, ज़रूरी नहीं है कि वो हम सब रेसर ही बनना चाह रहे हों या हम सबको भागना बहुत पसंद हो या सब हम एनुअल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने कॉलेज में, ऐसा नहीं है। पर हम सब ना चाहते हुए भी भाग रहे हैं। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये रेस जिसका हम हिस्सा बन गए, ना चाहते हुए या चाहते हुए, कभी-कभी इसमें से वक़्त निकाल कर खुद के साथ बिताना चाहिए और कभी-कभी वक़्त निकाल कर अपने घर वालों के साथ बिताना चाहिए। उनके साथ कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करना, उनके साथ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करना। किनके साथ? अपने घरवालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। किस लेवल तक आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है, उसका तो मैं आपको जवाब दे ही नहीं सकती, ये तो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके ही जानेंगे। तो वहाँ से आपको एजुकेशन, यानी कि वहाँ से आपको सीखने को कितना कुछ मिलने वाला है, आपको अंदाज़ा नहीं। थॉट्स, ऑफ कोर्स, अपने साथ जो आप वक़्त बिताना चाहते हैं, उस वक़्त में आप बहुत कुछ सीखें। मैंने एक चीज़ देखी है कि अक्सर आपकी कभी किसी से अगर लड़ाई होगी, कोई आर्ग्यूमेंट होगा या अक्सर अगर आपको कोई चीज़ किसी इंसान में या बाहर किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टेंस में, किसी सीन में, किसी पिक्चर में अगर कम पसंद होगी और अगर आप वक़्त निकाल कर बैठेंगे सिर्फ़ अपने साथ और ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, एक वन वन रिलेशन, एक वन ऑन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। मैथ्स वाले समझ जाएँगे किसके बीच में? उस सिचुएशन में जो आपको डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है और अपने अंदर किसी डिफ़िकल्टी में। आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप अपने अंदर वो जो पैरेलल डिफ़िकल्टी है उसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे? बस उसको वक़्त देकर, उसको समझकर, उसको सुनकर, सिर्फ़ देखकर, आइडेंटिफ़ाई करके कि हाँ, दिस इज़ समथिंग इन मी जो मुझे कहीं न कहीं प्रिक कर रही है बार-बार। तो इतनी सी बात भी आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे तो आप देखना बाहर की वो जो सिचुएशन थी, मेबी किसी ह्यूमन बीइंग के साथ आपकी रिलेशनशिप में, मेबी किसी प्लेस के साथ, आपके घर के साथ, किसी चीज़ के साथ, वो डिफ़िकल्टी अपने आप ही डिसॉल्व। So education can have many levels, many perspectives, many phases, but the best one is जो हमें लाइफ से मिलती है, खुद से मिलती है और जिन्हें हम अपना कहते हैं उनके साथ वक़्त बिताने से मिलती है। तो इस ज़िंदगी में ये मत भूलना और ये बात तो बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि लाइफ बहुत प्रेशियस है और हर मोमेंट प्रेशियस है एंड हमें नहीं मालूम है कि ये हमारा लास्ट मोमेंट है नहीं। तो इनकेस ये लास्ट मोमेंट है तो बेस्ट है ना कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ बिताया जाए। इस बहाने सीखने को भी मिलेगा और हमें इस बहाने ये भी याद रहेगा कि क्या ज़रूरी है, अपने किरदार पे काम करना और जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके साथ वक़्त बिताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, किस बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ आपके अगर दिमाग में हो जो हम बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएँ। दैट्स ऑल। आई एम इशिका। टेक केयर। शुभ रात्रि।